हेलो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम क्लास 10। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 5.1। वहाँ हमने समझा था एपी क्या होता है, एपी कैसे वर्क करता है। उसमें हर नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, सो दैट वी गेट नेक्स्ट न्यू टर्म्स। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए, कंटिन्यू करते हुए हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 और फॉर्मुलेस को यूज़ करते हुए जो टर्म्स है, जो रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ की हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि वहाँ क्या क्या चीज़ें थी जो मेन थी, जिसको यहाँ पे हमने उसको सॉल्व किया था। तो फर्स्ट था हमारा ए, यानी कि फर्स्ट टर्म। फिर था डी, कॉमन डिफरेंस। फिर था ए एन, एनथ टर्म, यानी कि एन टर्म पे आने वाला कोई भी नंबर। फिर एन नंबर ऑफ टर्म्स। तो वहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला था, जो फर्स्ट टर्म होता है दिस इज व्हाट ए। सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस बी। और थर्ड टर्म इज ए प्लस टू बी। सिमिलरली अगर इसी पैटर्न को हम कंटिन्यू करते जाए तो हमारे पास निकल कर आता है ए एन, दिस इज ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। ऐसा इसलिए बिकॉज आप देख सकते हो सेकंड टर्म में एक डी है, थर्ड टर्म में दो डी है, यानी कि डी से एक नंबर कम मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी इसका नंबर ऑफ टर्म है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म हमारा क्या है, एन है, तो डी से क्या मल्टीप्लाई होगा, एक टर्म कम माइनस करके मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला या फिर रिलेशन बिटवीन फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, एन और एन टर्म, राइट। सो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक अच्छी बात यह है कि पूरी एक्सरसाइज में बस एक ही फॉर्मूला है, जिससे पूरा का पूरा क्या है, एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा, राइट। सेकेंड एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला है, बस मतलब पूरे चैप्टर में आप बोल लो कि दो फॉर्मूले हैं, उन्हीं दो फॉर्मूले से सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। कुछ एक तो एक्स्ट्रा है, उसको ना भी करोगे तो उन दो से ही सॉल्व हो जाएगा, वो दो मेन है। और वो एक्स्ट्रा वाले लर्न कर लोगे तो थोड़ा सा काम जो होता है वो ईजी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कुछ इस तरीके से है, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, b is the common difference, n is a and n is the nth term of the ap। so we need to find this fill in the blank, यानी कि fill in the blank में जो स्पेस रह गया वो क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमें d फाइंड करना है, यहाँ हमें a n फाइंड आउट करना है, इधर a फाइंड करना है, यहाँ n फाइंड करेंगे और इधर क्या फाइंड आउट करेंगे, a n फाइंड करेंगे। तो ये चीज़ें हैं क्या है, हमें फाइंड करना है। वैसे नॉर्मली अगर क्वेश्चन होता तो हमें बता दिया जाता फाइंड द nth टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द फर्स्ट टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो वहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो कहता है, ये क्या कहता है, वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इसमें ये ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती है, और इसका मतलब होता है nth टर्म, राइट। nth टर्म, nth टर्म मतलब n नंबर पे आने वाला टर्म, और ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म। जैसे सपोज कर लो हमारे पास एक मतलब लिस्ट है 1 2 3 4, दिस इज वॉट 4 5, ठीक है। और इस पे है ए बी सी डी ई। तो ये कहना चाहता है कि फोर्थ नंबर पे आने वाली जो अल्फ़ाबेट है वो कौन सी है। तो 4 हमारा एन हो गया, और जो डी हो गया वो क्या हो गया, ए एन हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कब किस कंडीशन में क्या फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन सबको एक बार इरेज कर देते हैं, देन वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। जब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम इसको में बेहतरीन वे से फॉर्मूले से सॉल्व करना सिखाएंगे और समझाएंगे कि कब किस कंडीशन में क्या अप्लाई करना होता है और कैसे करना होता है। तो फर्स्ट को हम ले लेते हैं, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। तो जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट 1 इज हियर, ए इज 7, बी इज 3, एन इज 8। वी नीड टू फाइंड ए एन, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। सो हमें क्या फाइंड करना है, एट टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए 7 है और एन है 8 माइनस 1 और डी है हमारा 3। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, दिस इज वॉट 7 एंड नाउ प्लस 7 मल्टीप्लाई 3, दिस इज 7 प्लस 21 विच इज 28। सो दी वैल्यू ऑफ एन टर्म इज वॉट 28। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट फाइंड आउट हो जाता है, दिस इज वॉट 28, राइट। नाउ सिमिलरली कम टू द नेक्स्ट। फॉर्मूला एक ही है, इसमें 4 डिफरेंट वेरिएबल्स है, तो इसका मतलब 4 अननोन वैल्यूज है, तो 4 डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। फॉर्मूला एक ही अप्लाई करना है, बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या रिक्वायरमेंट हमें टर्म्स को क्या करना है, आगे पीछे शिफ्ट करते रहना है। तो देखते हैं सेकंड में क्या कहना चाह रहा है। सेकंड में ए गिवन है -8, बी हमें फाइंड आउट करनी है, एन गिवन है दिस इज वॉट 10 और ए एन गिवन है 0, राइट। सो फॉर्मूला सेम वही रहेगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ बी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज वॉट 0, ए इज -18 प्लस एन क्या है 10 माइनस 1
एंड डी हमें नहीं पता, तो डी वैसे का वैसे राइट। नाउ 18 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, दिस इज व्हाट 9 और डी है ना 10 माइनस 1, तो 9 से ये कैंसिल आउट हो जाता है 2 टाइम्स, तो डी इक्वल्स टू व्हाट 2, यहाँ से हमारी जो डी की वैल्यू है क्या निकल कर आती है 2, तो हेयर वी कैन राइट डी इज व्हाट 2। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट इज व्हाट थर्ड पार्ट में ए मिसिंग है, ठीक है, हमें ए फाइंड करना है, डी सारी चीज़ें गिवन है यहाँ ले लेते हैं, दिस इज व्हाट पार्ट थर्ड, ए फाइंड आउट करना है, ए नहीं है हमारे पास, दिस इज व्हाट डी है -3, ए एन क्या है -5 और एन क्या है 18, तो एक ऐसी ए बनानी है जिसका फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता, पर डी -3 है और इसका जो 18th टर्म है वो क्या है -5, राइट। तो चलिए डी फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आता है, एक बार क्वेश्चन को फिर से चेक कर लेते हैं, डी -5, तो नाउ हियर इज व्हाट फॉर्मूला इज सेम, a plus n minus 1 of d, so a n is -5, this is what a हमें नहीं पता है, a सेम रहेगा, प्लस n is what 18 minus 1 and d is -3, so now this is -1 a प्लस ये हो गया 17 minus 30, राइट, दिस इज what a, तो -5 इसको इधर लेकर आएंगे, ये 3 है, ये 13, दिस इज what 3 ओनली, सो -5 एज इट इज़ रहेगा इक्वल्स टू ए, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -3 × 7 21 एंड दिस इज व्हाट 51, नाउ 51 को शिफ्ट करेंगे दिस साइड, राइट डाउन लेफ्ट हैंड साइड, so this is +51 equals to a, now then a is equals to what माइनस करेंगे, so this is what 46, ठीक है, पॉजिटिव ऑफ 46, तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाता है फर्स्ट नंबर, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, समझना है, और किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, ए एन हो या डी हो, हमें कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही अच्छे से चीज़ें समझ में आएगा और आप वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर पाओगे। सो नाउ इसके साथ चलते हैं पार्ट 4 पे, 4 देखते हैं क्या है, ये क्या है हमारा 46, ठीक है, इसको भी फिल कर लेते हैं। नाउ द फोर्थ पार्ट के लिए क्या करते हैं, इधर ही कर लेते हैं, ये हमारे पास काफ़ी स्पेस है, दिस इज वॉट ए फोर्थ पार्ट, a minus 18.99 and this is what d is 2.5, now n is don't know, now an is what 3.6, ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो गिवन है हमारी, हम इसके यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो फॉर्मूला हमारा सेम है जैसा कि पहले था, an इज व्हाट a प्लस n माइनस 1 एंड d, फॉर्मूले को बार बार लिखने का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, सो डेट की वो चीज़ें हमें क्या हो जाए लर्न हो जाए, याद हो जाए, अलग से उसको लर्न करने के लिए टाइम निकालने की जरूरत ना, राइट। सो ना सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ए एन गिवन है हमारे पास, ठीक है, 3.6 इक्वल्स टू ए भी गिवन है -18.9 प्लस एन गिवन नहीं है, हमें यहाँ पे एन ही फाइंड आउट करना है एंड द डी इज व्हाट 2.5, राइट। सो पहले तो हम शिफ्ट कर लेते हैं ए को, तो 3.6 प्लस 18.9 एंड दिस इज व्हाट n माइनस 1 एंड 2.5, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सो 9 और 6 ये हो गया 5, ये हो गया 22.5 एंड दिस इज व्हाट 2.5 ब्रैकेट n माइनस 1। अब यहाँ से इसके दो रास्ते हैं सॉल्व करने का, मतलब काफ़ी स्टूडेंट को दोनों में से कोई एक भी पसंद आ ही जाता है, तो वैसा करते हैं दोनों से सॉल्व करते हैं, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। पहला वे तो ये है कि इस 2.5 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं और इसको क्या कर देते हैं डिवाइड, सो हियर इज व्हाट 2.5 इज इक्वल्स टू n माइनस ऑफ 1, ठीक है। सो नाउ इस केस में यहाँ से जो डेसिमल है, डेसिमल से कैंसिल हो जाएगा और 25 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है 9 टाइम्स में, सो 9 और ये जो माइनस n है इसको जो शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा, दिस इज व्हाट n प्लस 1 एंड n इज इक्वल्स टू व्हाट 10, ठीक है। एक ये है और एक ये है कि दूसरा बच्चे चाहते हैं कि इसको हम क्या करें, ब्रैकेट को सॉल्व कर ले, सो 2.5 n माइनस 2.5, तो ये जो माइनस 2.5 है इधर अगर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दिस इज व्हाट पॉइंट प्लस 2.5 एंड इक्वल्स टू 2.5 एंड n, राइट। इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये 0 और दिस इज व्हाट 24 और 125, नाउ 2.5 को नीचे लेकर आते हैं एंड दिस इज व्हाट n, तो पॉइंट हटाएंगे और ऊपर क्या लग जाएगा 10 और ये 25 गया, देन n इक्वल्स टू 10। तो ये दो मेथड है, दोनों मेथड आप किसी भी सॉल्व कर सकते हो, चॉइस आपकी है, आपको जैसा समझ में आए, ब्रैकेट खोल के सॉल्व कर लो या उससे बेस्ट है कि ब्रैकेट खोलने से पहले ही शिफ्ट कर दो, एक बार नहीं कम हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम n की वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर हर केस में सेम ही आना है, सो हियर इज व्हाट 10, ठीक है। तो नाउ आगे चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या है, फर्स्ट की तरह ही है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है।
डी जीरो है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो डिफरेंस है वो नहीं चेंज होने वाला है, सेम ही रहेगा। तो इसको तो हम यहीं कर लेते हैं। दिस इज व्हाट ए एन इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है। ए क्या है हमारा 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू जीरो। अब देखो डी जीरो है तो ये 3.5 यानी कि सेम ही रहेगा। जब डी है ही नहीं, प्लस माइनस चेंज ही नहीं होगा, तो उसका कोई भी टर्म निकाल लो, जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है, तो हम सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में ना कंप्लीट करके कुछ क्वेश्चन ही करेंगे, सो दैट वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब 20 to 30 मिनट्स के बीच में कितने क्वेश्चन हमारे आ पाते हैं, तो उस हिसाब से ही क्वेश्चन को करेंगे। अदरवाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आएंगे। तो कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इसमें भी वही चीज़ें हैं जो हमने लास्ट टाइम फाइंड किया क्वेश्चन वन में, बस वहाँ पे टेबुलर फॉर्म में था, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कहना चाहता है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो बेसिकली क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, 30th टर्म फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कि A30 फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो A30 फाइंड आउट करनी है, तो एन भी हमारा क्या हो जाता है, दिस इज वॉट 30। ए और डी हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है। तो ए इज वॉट, ए है हमारा 10, दिस इज वॉट ए इज 10, और डी क्या हो जाएगा 7 माइनस 10, इट मीन्स -3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए और डी आ गया। एन क्वेश्चन भी पता चल गया क्या है 30, और जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड करना है A30। तो फॉर्मूला हमारा सेम वही है, ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है। ए इज वॉट 10 प्लस 30 माइनस 1 एंड डी इज -3। so this is what 10 plus 29 minus 3। now this is 10, और माइनस का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। so 3 into 9 is what 27 means 7, और 6 और 2 8, दिस इज what -77। so -77 is C, ऑप्शन C is करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी पीछे की तरह ही है, बस वहाँ पे टेबुलर फॉर्म में था, यहाँ टेबुलर फॉर्म में नहीं है, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। सो चलिए हम इसका पार्ट सेकंड भी कर लेते हैं। ये था पार्ट वन, पार्ट सेकंड का हो जाएगा, दिस इज व्हाट ए इज व्हाट -3। ए क्या है हमारा -3, और डी के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। -1/2 माइनस ऑफ 3, तो -1/2 प्लस 3। ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 6 -1 प्लस 6/2, दैट मीन्स 5/2। तो डी हमारा क्या है 5/2 है। 11th टर्म फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स कि एन इज व्हाट 11, एन क्या है 11, और हमें चाहिए 11th टर्म, राइट। तो फॉर्मूला सेम है, ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। नाउ व्हाट हमें चाहिए 11th टर्म। ए क्या है -3 था, ठीक है, ए है -3 प्लस हमें चाहिए 11th टर्म, सो 11 माइनस 1, और डी क्या है 5/2। सो दिस इज व्हाट 5/2 -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5/2, ये यहाँ से कैंसिल होकर के आ गया 5। दिस इज व्हाट -3 प्लस 25। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, सो 22। तो इसका जो 11th टर्म होगा क्या होगा 22 हो जाएगा। और देखते हैं 22 ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो पार्ट वन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। तो यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक जैसा ही है, बस बॉक्स बना हुआ है, इनको क्या करना है, मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो अभी तक क्वेश्चन 1 2 3 जो हमने देखा वो डायरेक्टली हमें बताया गया था ये क्या फाइंड आउट करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम में होंगे, वहाँ पे डायरेक्ट ना बताकर वो लैंग्वेज में बताया गया कि तुम्हें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ से पहले हम जाएंगे कि क्या हमें फाइंड आउट करना है, एंड देन आफ्टर उसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पार्ट वन। दिस इज वॉट, यहाँ पे एक एपी हमारे पास, इसको लिख लेते पहले, पार्ट ए वन है, पार्ट वन। फर्स्ट टर्म इज वॉट 2, सेकेंड टर्म हमें नहीं पता, बॉक्स है, थर्ड टर्म इज 26। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें टर्म्स को एक्सपेंड करना है। टर्म कैसे एक्सपेंड होता है, A1 का मतलब होता है ए, सेकेंड टर्म का मतलब होता है ए प्लस डी, और थर्ड टर्म का मतलब होता है ए प्लस 2d, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम देखेंगे, फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो दिस इज व्हाट a प्लस 2d इज व्हाट 26, और a की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 प्लस 2d इक्वल्स टू 26। नाउ 2d इक्वल्स टू 26, इधर आकर माइनस हो गया, दिस इज व्हाट 2, तो विच इज व्हाट 24। तो 2d इक्वल्स टू 24, और जो d की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी
24/2 विच इज़ वॉट 12, ठीक है। सो डी हमारा 12 आ गया, ए हमें पहले से ही पता है। सो सेकेंड टर्म के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ए प्लस डी, ए इज़ 2, डी इज़ 12 विच इज़ वॉट 14। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 14, राइट। तो इस तरीके से इस बॉक्स में जो वैल्यू फिल होगी दिस इज व्हाट 14। सो ऐसे इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा समझने वाला है क्योंकि आगे जाके जब वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट आएगी दिस टर्म इज दिस टर्म इज दिस, तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, उसको एक्सपेंड करना होगा। ऐसे ही देन दो लीनियर इक्वेशन बनेगी, जैसा कि चैप्टर 3 में किया था हमने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। वैसे यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगी इन टर्म ऑफ ए एंड बी। तो हमें क्या करना होगा, ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा। सो नाउ पार्ट टू स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पार्ट 2 में क्या करना है। तो पार्ट 2 में हमारे पास जो टर्म्स मिसिंग है दिस इज व्हाट फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। तो जिसकी मतलब वैल्यू गिवन है हम डायरेक्ट उसी को ले लेते हैं, जो मिसिंग है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए लिख देते हैं एक बार सो डेट आपको भी आइडिया रहे। A1 यानी कि ए फाइंड आउट करना है, A3 इट मीन्स A प्लस 2D, ये दोनों क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है। और जो हमारे पास गिवन है दिस इज व्हाट A2 को अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या बनता है A प्लस डी, दिस इज व्हाट 13। एंड A4 को एक्सपेंड करें तो क्या आता है A प्लस 3D इक्वल्स टू, ठीक है। सो इसको हम नेमिंग कर देते हैं, दिस इज व्हाट इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो अब ये देख के आपको लग रहा होगा कि दोनों क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, जैसा कि चैप्टर 3 में था जहाँ हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट किया था, सेम वैसे ही करना है। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, वो बेस्ट होता है। और वैसे भी ए का कोफिशिएंट जो है वो सेम है, तो ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ए प्लस डी इक्वल्स टू 13 और ए प्लस 3D इक्वल्स टू 3। नाउ साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। दिस इज व्हाट माइनस 2D एंड दिस इज व्हाट 10, ठीक है। सो डी से उधर जाके डिवाइड करेंगे, सो दिस इज व्हाट माइनस 10/2 कैंसिल आउट होकर के आ गया -5। सो डी इज इक्वल्स टू -5। तो अब जिसकी वैल्यू रिक्वायरमेंट है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। इस इक्वेशन में डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते क्या आता है। a minus 5 equals to 13, so a is equals to what 13 plus 5 which is 18, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया 18 आ गया, जैसे कि बॉक्स में फाइंड आउट करना था। इसका बाद फाइंड आउट करना था कौन सा टर्म था, थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। इट मीन्स a प्लस 2d, सो विल टेक a प्लस 2d, a इज वॉट 18 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -5, नाउ 18 माइनस 10 इज वॉट 8, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो कि बॉक्स में फिल करना था 18 और थर्ड टर्म दिस इज वॉट 8, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ भी फिल कर सकते हो, दिस इज वॉट 13 एंड मतलब 18 एंड क्या था, थर्ड टर्म इज वॉट 8, ठीक है। 18 एंड 8 दिस इज वॉट 8। तो इस तरीके से हम किसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म अगर गिवन है तब तो बेस्ट है, और अगर नहीं है तो जिसकी रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को हम फाइंड आउट करते चलेंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्टिकल हम क्या करते हैं, इसको यहाँ इरेज कर लेते हैं, यही सॉल्व करेंगे। सामने रहेगा क्वेश्चन के, तो आपको समझ में भी आएगा कि किस तरीके से कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, तो फर्स्ट टर्म अगर गिवन है तो ए तो आराम से इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब कि अगर फर्स्ट टर्म गिवन है तो एटलीस्ट वो जो इक्वेशन बननी है दो लीनियर इक्वेशन वो नहीं बनेगी, तो उस चीज़ से हम बच सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ जो पार्ट थर्ड इज वॉट पार्ट 3। फर्स्ट टर्म मतलब ए हमें गिवन है दिस इज वॉट 5, राइट। सेकेंड टर्म थर्ड टर्म मिसिंग है और डायरेक्ट गिवन है फोर्थ टर्म, आप काउंट कर सकते हो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। सो A4 भी गिवन है, A4 को अगर हम एक्सपेंड करें सो दिस इज वॉट A3D इक्वल्स टू 9 एंड 1/2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो A प्लस 3D दिस इज वॉट A4 इज इक्वल्स टू 18 19/2, राइट। नाउ विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 प्लस 3D इक्वल्स टू 19/2। नाउ 5 शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड, तो 19/2 माइनस 5, 3D इक्वल्स टू 19 माइनस 10/2 विच इज़ 9/2, ठीक है। अब 3 को भी उधर ले जाएंगे, सो 9/3 एंड 2, सो 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो d इज इक्वल्स टू 3/2। हमारे यहाँ जो d की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब इसकी बिहाफ पे हम सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। सो सेकंड टर्म का मतलब है A2 दिस इज व्हाट A प्लस डी, और A क्या है हमारा 5 है और d इज व्हाट 3/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 10 और 13/2। नाउ सिमिलरली A3 is what A plus 2D। now 5 plus 2 multiply 3/2, so 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज व्हाट 8।
आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ये आ जाएगा तुम्हारा 6 and 1/2, जैसा कि मिक्स फ्रैक्शन में लास्ट वाला टर्म लिखा हुआ है। तो 6/2 and 8, तो यहाँ जो हम लिखेंगे दिस इज वॉट 6 and 1/2 एंड दिस इज वॉट 8। तो इस तरीके से हमारी ये दोनों वैल्यू भी फिल हो जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज पार्ट 4। इसमें भी ए गिवन है, ये बहुत अच्छी बात है, ए अगर गिवन है हमारा तो, क्योंकि ए गिवन होता है तो इक्वेशन नहीं बनती है। तो चलिए यहाँ पे भी हम वैल्यूज ले लेते हैं। दिस इज वॉट पार्ट 4, ए इज इक्वल्स टू a1 equals to a, this is what -4। this is फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स टर्म। ये जो 6 गिवन है क्या है, ये सिक्स टर्म है। सो a6 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। इसको एक्सपेंड करते हैं, सो दिस इज व्हाट a प्लस 5d इक्वल्स टू 6, राइट। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर, a इज -4 प्लस 5d इक्वल्स टू 6, 5d इक्वल्स टू 6 इधर शिफ्ट करेंगे, दिस इज व्हाट प्लस, तो d इक्वल्स टू ये 10 हो गया और 5 इधर से आकर डिवाइड होकर क्या आ गया, 2 आ गया। सो डी हमारा 2 है और ए क्या है, -4 है। हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है। सो सेकेंड टर्म इज व्हाट ए प्लस डी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, -4 प्लस 2, दिस इज व्हाट -2। नाउ देन थर्ड टर्म, दिस इज व्हाट थर्ड टर्म, ए प्लस 2d एंड दिस इज -4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2, दिस इज -4 प्लस 4 विच इज 0। नाउ द फोर्थ टर्म इज व्हाट a प्लस 3d is -4 plus 3 multiply 2, so -4 plus 6 which is 2, and the fifth term is what, a plus 4d, so -4 plus 4 times of 2, this is -4 plus 8 which is equals to, ठीक है। सो दीज आर द रिक्वायर्ड टर्म्स। जो एपी हमारी बनकर आएगी, वहाँ जो बॉक्स है उसके अंदर जो वैल्यू फिल करेंगे, -2 0, हाँ एक -4 पहला ही है, -2 0 ये फिल करने वाले हैं, 2 4 और जो लास्ट हमारा क्या है 6 है। तो दीज आर दी टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर भी डाल सकते हो वैल्यूज। यहाँ क्या आएगा, दिस इज व्हाट -2 0 2 4, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे ये भी जो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, ये फिल। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ पार्ट। सो फिफ्थ पार्ट तक ही करेंगे, उसके बाद इसको फिर हम एंड कर देंगे बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो फिलहाल इसको हम इरेज करते हैं और ट्राई करते हैं क्वेश्चन थर्ड का पार्ट 5। तो दिस इज़ व्हाट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट बाकी दिन का बेनिफिट उठा सकें। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, सो दैट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो यहाँ पे जो पार्ट 5 है हमारा, पार्ट 5 के लिए A1, ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। A1 गिवन नहीं है, मतलब A हमें नहीं पता, और जो गिवन है क्या है, A2 इज़ व्हाट a plus b, this is equals to 38। देन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और दूसरा जो टर्म गिवन है क्या है, सिक्स टर्म, a प्लस 5d, दिस इज इक्वल्स टू -22। तो लेट कर लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। नाउ देन सॉल्विंग फर्स्ट एंड 2। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, a प्लस डी इक्वल्स टू 38 और a प्लस 5d इक्वल्स टू -22। तो माइनस माइनस एंड हियर इज व्हाट प्लस, बिकॉज यहाँ पे साइन नेगेटिव पर था तो प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, -4d, और इसको अगर हम ऐड करने जाएँ तो ये 0 और ये 60। तो d इज इक्वल्स टू 60 बाय -4, दैट मीन्स -50। तो हमारी जो d की वैल्यू है क्या निकल कर आई, -15, ठीक है। तो d -15 आ गया, किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो नाउ वी पुट अ वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a हमें पता है -15 इज इक्वल्स टू 38। नाउ 15 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, तो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज व्हाट +15। नाउ देन a इज इक्वल्स टू 8 और 5 इज व्हाट 3, 4 और 5 53। सो द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 53 और d इज -50। अब इसके बाद जो भी टर्म्स रिक्वायरमेंट हो, जो भी फाइंड आउट करना हो, उसको आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स चेक विच टर्म वी नीड टू रिक्वायर। पहले तो चाहिए हमें फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म मीन्स a1 इज व्हाट, a1 अभी निकाला था क्या था, 53, ठीक है, 53। सो a1 इज व्हाट 53, तो इसको हम फिल कर देते हैं विद 53। नाउ क्या चाहिए, थर्ड टर्म। सो थर्ड टर्म मीन्स a3 इज व्हाट a प्लस 2 टाइम्स ऑफ d and this is what 53 plus 2 times of -15, right। so इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 53 -30 इट मीन्स 23, राइट। तो ये जो थर्ड टर्म है दिस इज व्हाट 23, ठीक है। हाँ, साथ के साथ फिल करते जाते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नाउ दिस इज व्हाट
23. Now the next is fourth term. So a4 means a plus 3d और a is what 53 plus 3 bracket minus 15 और सॉल्व करेंगे सो 53 minus 45. तो 5 और 3 8, तो ये क्या गया हमारा 8. तो फोर्थ टर्म इज वॉट 8. तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे क्या वॉट 8. फोर्थ टर्म क्या है हमारा 8. नाउ वॉट नेक्स्ट इज फिफ्थ टर्म. तो फिफ्थ टर्म इज वॉट a प्लस 4d. आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो ये वाला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 ऑफ डी. इससे भी आ जाएगा, पर जब हमें पता है कि फिफ्थ टर्म को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं तो क्यों इसमें टाइम वेस्ट करना, हम सीधा यही अप्लाई कर देंगे. दिस इज वॉट 53 प्लस 4 टाइम्स ऑफ माइनस 15. नाउ 53 माइनस 60. दिस इज वॉट माइनस 7. ठीक है. सो जो फिफ्थ टर्म है हमारा क्या है -7. तो यहाँ हम क्या फिल कर लेंगे दिस इज वॉट -7. तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं. ठीक है. सो वीडियो को फिलहाल हम यहीं एंड करते हैं. क्वेश्चन ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा, तो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए फिलहाल हम यहीं पे इसको फिनिश करते हैं. आप जब तक प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन भी देखिए कैसे सॉल्व करना है. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के जितने भी पार्ट्स बचे होंगे. सो फिलहाल हम यहीं एंड करते हैं. जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. थैंक्स फॉर वॉचिंग.